है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जिन्होंने मोक्ष मार्ग के ऊपर अपने चरण रखा, वे इस बात से परिचित थे, सुना था। इस मोक्ष मार्ग में कहीं भी फूल नहीं बिछाए जाएंगे और एक प्रकार से कांटे, पत्थर आदि आदि का ही स्पर्श जीवन पर्यंत होगा। शीत आदि 22 परिश्रमों को 24 घंटा सहन करना होगा। मानसिक एवं शारीरिक वेदनाओं को जो कर्म के उदय में उपसर्ग के रूप में प्राप्त होते हैं, सहर्ष स्वीकार करना होगा। शतरंज खेल में आप लोगों को ज्ञात होगा, क्या ज्ञात होगा? सबकी चाल उसमें होती है। राजा आगे भी बढ़ता है, पीछे भी हट सकता है, हटता है, हटाया जाता है। मंत्री बहुत सामने भी जाता है, आजू बाजू में भी जाता है, तिरछा भी जाता है, आगे भी जाता है और पीछे भी आता है। घोड़ा वह ढाई घर को कूद करके जाता है चारों तरफ से। इस प्रकार ऊँट तिरछी चलती है और तिरछी आती है और कभी भी वह सीधा नहीं चलता। ऐसे सारे के सारे ये शतरंज के खिलाड़ी अपनी अपनी चाल से चलते हैं। सुन रहे हो? अब आता है सेना में पैदल वाले, क्या करते हैं? वे आगे तो बढ़ते हैं किंतु कभी भी पीछे और कदम नहीं रखते। वह सेना होती है। इस सेना में भर्ती करने से पूर्व में उसको इस प्रकार का संकल्प लिया जाता है, लेकिन बाध्य होकर के वह संकल्प नहीं लेता है कि मैं राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा हमेशा कदम आगे रखूंगा, कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। ये संकल्प ही उसे उस राष्ट्र की रक्षा करने में हमेशा हमेशा उत्साह प्रदान करता है। इससे बढ़ करके चाहे वह चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो, समान रूप से यह महावीर भगवान की चर्या अथवा वृषभनाथ भगवान की चर्या यह वीरों की है। ये चर्या किसी सामान्य व्यक्तियों की नहीं, यह क्षत्रियों का ही काम है। इसलिए बुनिया लोगों सोचो, घबराने से महावीर भगवान के जय जयकार नहीं हुआ करता है, केवल धन के त्याग से नहीं हुआ करता है। एक तिलतुस मात्र भी पास नहीं रखूंगा और ये ध्यान रखिए बहुत आवश्यकता पड़ जाए तो भी मांगने की बात स्वप्न में भी नहीं होती। हाँ, इस प्रकार का संकल्प रखने वाला वह व्यक्ति करुणा के क्षेत्र में
बहुत विपरीत स्वभाव वाला होता है। उसके आँखों में कभी भी पानी नहीं आता, लेकिन दूसरे के दिल दर्द करता है तो उसकी आँखों में पानी आए बिना नहीं रहता। अभी अभी सुनने में आया बंगला के सीमाओं पर कि इस प्रकार छुपे छुपे पशुओं का ले जाया करते हैं। वे वहाँ पर जाने के उपरांत पकड़े गए और 6,500 पशुओं का वहाँ पर बाजार लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था। और पुलिस ने, प्रशासन ने इसके बारे में जांच कर दी और इतनी संख्या में वहाँ पर उपलब्ध है, इसका ये व्यवस्था कैसे की जाए, बहुत चिंता था। वहीं पर बंगाल में बड़े नगर के रूप में कलकत्ता भी है, वहाँ के भी जो यहाँ भारतवर्ष से जा कर के वहाँ पर उन दिनों में बस गए थे, उनको भी ये ज्ञात हुआ। और वहाँ पर गौशाला इत्यादि भी है, किंतु 6,500 पशुओं का प्रबंधन करना खेल नहीं होता। तो इस प्रकार वो चिंता में थे। यहाँ पर सुनने में आया दयोदय महासंघ के लिए वो भागे भागे आए हमारे पास, महाराज ये स्थिति है। यदि क्या बता रहे हो, दयोदय महासंघ, और इस प्रकार बातें आगे पीछे क्यों कर रहे हो, विलंब करना नहीं है। अट्टे अजदा करुणम करुणा भावोए मनुइतरियेषु विशेष प्रसंगो। हाँ, मोह से इदानी लिंगानी, ये सारे के सारे मोह के लिंग है, मोह के चिन्ह है, ये मोह की पहचान है। पदार्थ का अयथार्थ उल्टा ग्रहण करना ये मोह का चिन्ह है। यहीं तक सीमित नहीं। कुंद आचार्य कहते हैं देवों की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो आपकी रक्षा में काम में आ सकते हैं। हाँ, उनको आशीर्वाद दे सकते हैं अच्छे कार्य के लिए। नारकियों के भी यही हाल है। केवल मनुष्य और तिर्यंशों के लिए आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार में लिखा, मनु तिर्येषु करुणा भावो, करुणायाः अभावो। करुणा के अभाव करना यानी करुणा नहीं करना, अनुकंपा नहीं करना, दया भाव नहीं करना, ये मोह का चिन्ह है। क्या पूछ रहे हो, क्या सोच रहे हो? बिल्कुल इस समय उन सब की रक्षा के लिए आप आश्वासन दीजिए। दयोदय महासंघ बहुत बड़ा संघ है, एक थोड़े ही है, पूरे भारतवर्ष का एक प्रतिनिधित्व करने वाला, करुणा के ऊपर विश्वास रखने वाला, दया रखने वाला एक दल है, जो उसमें इस प्रकार के कार्य होते हैं। तो तात्कालिक वहाँ पर उनको आश्वासन देकर के सुनने में यह आया है, उन सारे पशुओं की रक्षा के लिए वहाँ की समाज ने जो गौशाला थी उनके पास 100 एकड़ की ज़मीन थी, उसमें से 15 एकड़ या 10 एकड़ इन लोगों के लिए दे दिया और जल्दी तात्कालिक उनकी व्यवस्था कर दो। यहाँ के श्रीमानों ने जो दया के ऊपर विश्वास रखते हैं, कुछ समय नहीं लगाया और वहाँ पर उनको आश्वासन दे दिया, चिंता मत करो, और भी आवश्यक हो तो यह काम सब कुछ होगा, लेकिन वहाँ पर सुरक्षित रखो। दयोदय महासंघ बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। प्रशंसा की बात नहीं है, आप सुन सकते हैं, पूछ सकते हैं। हर एक सदस्य उनका इसी प्रकार का है। इस घटना से सभी लोगों को ज्ञात हुआ कि हमारे इस धन का क्या उपयोग है, क्या मूल्य है। इस समय यदि उसका उपयोग हम नहीं कर सकते, ऐसी बात को सुन करके जो बंगाल के ऊपर जो कि विदेश में है उसमें चले जाते थे वो पशु सारे ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके सेना को अलर्ट कर दिया रखा। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार गायों का, भैंसों का, पशुओं का ले जाना ये करता है, निर्यात करता है, उसको छोड़ा नहीं जा, किंतु वह छूट गए।
किंतु फिर भी वहाँ पर नदियों को पार करा करा करके छुप करके जा रहे थे। उन सब को रोक करके वहाँ पर व्यवस्था तात्कालिक जितनी बन सकती है वह की गई है। और वहाँ पर उस 100 एकड़ गौशाला जो व्याप्त है उसके अध्यक्ष भी योग से जैन ही थे। और उनको कहा गया है कि तुम इस समय विलंब क्यों कर रहे हो। और एक साथ वहाँ पर युद्ध स्तर पर काम चालू हो गया और सभी पशुओं की रक्षा की अपेक्षा से यहाँ पर बैठे भी इस करुणा की कथा को सुन करके कई लोग विह्वल हो गए और समझा कि हमें भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए। ऐसे करुणा के धारण करने वाले और कठिन परिचयों को सहन करने वाले भी दूसरे जीवों के दुख को देख करके वह जिसके हृदय में कभी यदि दया अनुकंपा भाव नहीं होता तो कभी भी महावीर या वृषभनाथ भगवान का धर्म चलने वाला नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए आप कठिन परिचय सहन करो, उपसर्ग सहन करो, किंतु ये सारे जीवों के पर होता है उसको दूर करने के लिए पहले प्रथम कदम उठाओ। ऐसे सम्यक दृष्टि की पहचान के लिए ये लिखा गया। करुणा यहाँ अभावो मोहस्य चिन्हम। यह 2000 वर्ष पूर्व में कुंद ने प्रवचन सार में लिखा है और आपको होशियार कहा है कि यही जागृत हो जाओ। ऐसे अहिंसा की धारणा करने से ही, साधना करने से ही वह धर्म, निष्परिग्रह धर्म, दयामय धर्म, अहिंसा धर्म, अविनश्वर सुख को देने वाला धर्म यहाँ पर जीवित रहेगा। अभी पंचम काल शेष है, फिर बाद में देखा जाएगा, किंतु जब तक यह पंचम काल है तब तक के लिए धर्म का अभाव नहीं होगा। आप जैसे व्यक्ति ही धर्म की पहचान करके इस धर्म को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे मुनि महाराज जो कि 1 वर्ष में 4 महीने के लिए लगभग यह संकल्प लेते हैं, जीव जंतु से यह पृथ्वी धरा भर जाती है तो हम विहार नहीं करेंगे। यहाँ आप लोगों ने ये एक हमारे 50 चातुर्मास में एक प्रथम चातुर्मास है जो 14 से पहले आप लोगों ने स्थापना कर दी। चौदस तो कल है और चूंकि आप रविवार के उपासक हो, आपका यह व्रत है, संकल्प है, नहीं समझे, रविवार के दिन आ गए, किंतु आपको सोचना चाहिए था कि 14 से पहले कैसे आ गए आप। क्योंकि रविवार है, यदि 8 दिन छोड़ देते हैं तो 8 दिन के बाद तो श्रावण आ ही जाएगी। नहीं, इसी रविवार में हमें करना है, तो हमें भी सोचना पड़ा। हमारे तो 14 कल है और आज रविवार की अपेक्षा से आप लोगों ने ये कलशा स्थापित कर दिया। इस कलशा के पूर्व में दो संघ ने अनेक कलशे वहां तक पहुंचा दिए हैं। इसको सुन करके सभी लोगों को लगा कि हाँ, ऐसा ही कर्तव्य होता है। 2500 वर्ष के उपरांत भी महावीर भगवान का यह धर्म आज भी जीवित है और आगे भी रहेगा। हम जब छोटे थे उस समय आहार देना तो दूर, आहार देखने के लिए भी हमें अनुमति नहीं मिलती थी। हमें तो बाहर ही कुछ काम बता दिए जाते थे। उस समय भी मुनि महाराज घर में आते तो उसको हम देख करके ही समझते थे कि ये हमारा धर्म नहीं है बच्चों का, ये तो बड़ों का है। तो बाद में ज्ञात हुआ जब हमने यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर आए, गुरु जी की कृपा से यहाँ दिगंबरत्व प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर सर्दी के दिनों में 8 या 10 साल के बच्चे हैं और वे भी ठंड में भी
सोले पहन करके हमें भी आहार देना है। तो यह देख करके ऐसा लगता है कि अपने पुण्य में और इनके पुण्य में बहुत अंतर है। कम उम्र में भी इनको ऐसा मिला, तो यह अवश्य है कब किसका भाग्य कब खुलता है, किस ढंग से खुलता पता नहीं। तो हम कल पाठ की अपेक्षा से संकल्प लेंगे। आप लोगों ने कलशा स्थापित करके एक दिन पहले ही जल्दी कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि महाराज जी और भी विहार कर न जाए। बहुत अच्छा। कई व्यक्तियों की उम्मीद थी, रखना भी चाहिए, लेकिन चीज़ एक रहती है, अनेक व्यक्ति मांग करेंगे तो कैसे होगी, लेकिन फिर भी उनकी भावना भी बहुत प्रबल है और उसकी भी पूर्ति के लिए हम अवश्य जो है आप लोगों के आराधना करने के लिए, धर्म ध्यान करने के लिए कोई मुहूर्त कोई और कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। सुबह से शीघ्रम वाली बात हमेशा हमेशा याद रखते हैं। आज मैं इस चातुर्मास आप लोगों ने जो स्थापित किया है उसका भी समर्थन करते हुए कल हमारा चतुर्दशी है और संघ ने पूर्ण उपवास करने का भी संकल्प ले लिया है और हम कल पाठ करके यह संकल्प को दूर करेंगे। परसों के दिन एक प्रकार से गुरु पूर्णिमा आएगी, वहाँ से प्रारंभ होगा चातुर्मास। ये निश्चित है कि इस चातुर्मास में काफ़ी उत्साह की अपेक्षा से और आप लोगों की सक्रियता की अपेक्षा से, जागृति की अपेक्षा से और जो योजनाओं के अपेक्षा से मैं समझता हूँ आप लोग काफ़ी उदारता के साथ इस लक्ष्मी की पूजा को कम करके और सरस्वती की आराधना करने का संकल्प लिया। मुझे इससे बहुत बड़ी प्रसन्नता होती थी। गुरुजी कहा करते थे, जैन समाज परिग्रह को पाप मानते हुए भी इकट्ठा करने में कसर नहीं रखता, लेकिन आज यह इससे विपरीत होता जा रहा है कि वह इकट्ठा नहीं करते हैं, संग्रह करते हैं और समय पर भामाशा जैसे काम कर जाते हैं। ऐसे करने से ही सरकार भी उम्मीद रखेगी कि हाँ, ऐसे ही हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में इस धर्म के माध्यम से ही इस राष्ट्र की रक्षा होगी, ऐसे उनको विश्वास होने लगा है। यद्यपि संविधान का अंग धर्मनिरपेक्ष इस प्रकार का शब्द नहीं आया, लेकिन फिर भी इसको लाने का काफ़ी प्रयास किया। धर्म के निरपेक्षता तो धर्म के बिना नहीं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने इष्ट देवता की आराधना करें, किंतु वह दूसरे की रक्षा करते हुए करे। ये दयामय धर्म का परिचायक है। इससे लगता है भारत अनेकता में भी एकता का सूत्र धारण करता है और अहिंसा को साथ लेकर के अहिंसा ध्वजा को कभी भी झुकने नहीं देता। ये संकल्प सभी का है। इसलिए युग के अनुसार इस प्रकार के कार्य को करके हमें जब तक दिन अस्त नहीं होगा उससे पूर्व में ही करना चाहिए। मैं इस समय इस वातावरण में एक और आपके सामने कहना चाहता हूँ। वर्षों से यह यत्र तत्र संघ को भेज करके वहाँ पर अपने अपने ढंग से अनुकूलता के अनुसार, उपयोगिता के अनुसार संघों को भेज करके धर्म प्रभावना और सर्वत्र धर्म के प्रचार हेतु संघ को भेजा है। उनमें से
दक्षिण में अभी महाराज हैं, 5-6 महाराज हैं, संग में नियम सागर जी हैं। उनके लिए भी उनके शरीर अपने ढंग से दक्षिण का होने से वह ये सब इस ओर कम समय दे पाते हैं, लेकिन वहाँ पर रह कर के भी अच्छा उन्होंने धर्म का ये किया है, वर्षों से वो वहीं हैं। उनके लिए भी आज इस शुभ मुहूर्त के दिन की निर्यापक मुनि नियम सागर जी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वे जहाँ कहीं भी हैं अपना निर्वाह, अपना कर्तव्य का पालन करते हुए औरों के लिए भी शिक्षा आदि के यथा योग्य देते हुए कार्य करेंगे। इसी प्रकार की वर्षों से अथक परिश्रम करते हुए राजस्थान की गर्मी को भी खाते हुए सुधा सागर निर्यापक मुनि, उनको भी हम ये घोषणा करते हैं, वो भी एक प्रकार से धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। ये बात अलग है, ये बहुत कम उम्र में साधु यहाँ साधना करते करते आए हैं, गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन हमेशा साधु तो 3 बार प्रतिक्रमण करके उन दोषों को दूर करने का पुरुषार्थ करता है। और श्रावकों का भी कर्तव्य है कि वह इस प्रकार के आचरण अपनाएं और मुनि महाराजों की सेवा करें, ताकि उनके द्वारा ऐसी भूल न हो। और अपने बच्चों का पालन करते हैं, उसी प्रकार श्रावक को कर्तव्य होता है। मुनि और श्रमण और श्रावक इन दोनों का जोड़ा है। इस अपेक्षा से इतना कहता हूँ, यहाँ पर बुंदेलखंड में या मध्य प्रदेश में प्राय करके इतना उत्साह है, अन्यत्र भी है, लेकिन अन्यत्र होते हुए भी यहाँ का उत्साह अभी भी रोक रखा है। इस दिगंबरत्व के प्रति अथवा इस अहिंसा के प्रति और इस आध्यात्मिक से प्रभावित होने के कारण कई व्यक्ति लेना चाह रहे हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा विशेष रूप से उनको रोक रखा है। उनके लिए अलग पाठ्यक्रम के रूप में देते हुए उनके उत्साह को आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी कितनी संख्या है और कितनी और संख्या होगी हम ये नहीं कह सकते। ये सभी गुरु महाराज का ही विचार है, उन्हीं का प्रोत्साहन है, उनकी प्रेरणा है और उन्हीं के सब कुछ सीख है। उसको जहाँ तक हम प्रयास कर रहे हैं कि इसका पालन हो जाए, लेकिन अब कब तक करें ये तो उन्हीं को हम पूछते हैं। आपके सामने कुछ रखना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना अवश्य है, जितना करो उतना कम है। प्रत्येक का कर्तव्य है वे अपने अपने कार्य करें। ये बड़े इसी प्रकार आप लोग जो तीर्थों के उद्धार के बारे में काम किए हैं उसको मैं अपने शब्दों में कह नहीं सकता। बैठो। अपने आप लोगों ने तीर्थों के बारे में, जिनालय के बारे में जो प्राचीनता को सुरक्षित रखने के लिए जो काम किए हैं या कर रहे हैं, योजना में और ले रखे हैं, ये सारे के सारे अहिंसा के मुक्त कंठ से प्रशंसा के लिए नहीं, प्रतिनिधित्व का कार्य करने वाले हैं। बड़े बाबा का इसमें एक उदाहरण है। सरकार ने कहा कि आप क्या करते हैं, इस प्रकार करेंगे तो आप कार्य पूर्ण नहीं कर पाएंगे, बड़े बाबा की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अरे बड़े बाबा हैं तो हमारी रक्षा होगी। हमें बड़े बाबा की रक्षा कैसे कर सकते हैं? हम तो उनके लिए उच्च सिंहासन दे सकते हैं और हमारे पास कोई पैसा तो था ही नहीं। आप लोगों के लिए कहा काहे के लिए रख रखे हो?
तो आज बरस रहा है कि बड़े बाबा के वहाँ मंदिर दिव्य जो बना है, आप लोगों ने सहयोग दिया। अभी जो एक वक्ता ने कहा इस प्रकार की वर्षा हो रही है, भारतवर्ष से पूरे सभी लोग, प्रत्येक जैन उनके लिए अपने भक्ति और अपने फूल आँखुड़ी भेज करके बड़े बाबा को ऐसे दिव्य सिंहासन प्रदान किया। अब बहुत कम समय में उसका भी पंच कल्याण होना है। यहाँ पर भी होना है, ऐसे वो कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं। हम किसी की मांग को तो देखते नहीं, किंतु वह सोचता तो रहता हूँ कितनी योग्यता के साथ ये कार्य किया जा रहा है। यहाँ के भक्तों ने जो भक्ति प्रदर्शित किया है वह बहुत अपूर्व है। बुंदेलखंड में बहुत छोटे छोटे भी क्षेत्र थे, लेकिन उनको इस ढंग से सजाया है और इसमें करोड़ों रुपए यहाँ पर लगे, तब कहीं जाकर के सरकार को ज्ञात हुआ है नहीं, इनके लिए अनुमति दे देना चाहिए। शासन, प्रशासन और संविधान सब लोगों ने मिल करके बड़े बाबा के लिए, उस मंदिर की पूर्ति के लिए अनुमति नहीं, भक्ति की है। कुछ आवश्यकता हो तो हमें बता दो, हम भी इसमें अपना कुछ योगदान दे दें। नहीं, जैनियों का ये संकल्प है, सरकार से योगदान क्या लेना, सरकार को अवश्य योगदान देंगे हम। और कौन सा योगदान, आर्थिक क्या, उसको क्या कह देना, किंतु धार्मिक वातावरण बनाने के लिए अभिमत देना यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। और उसके कारण अहिंसक सत्ता, अहिंसक शासन की स्थापना होनी जा रही है। इससे ही अहिंसा का विजय है, अन्यथा पैसा तो आता है और चला जाता है, ज़्यादा तो नहीं कहता। समय हो गया है आप लोगों को, यह आज का अकाल में ही स्थापना और अकाल में ही आप लोगों का आना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मुहूर्त का प्रतीक लगता है। हाँ नहीं, हाँ तो ये तो निकल जाता है वो अपने आप ही, श्रावकों को देख करके या समय को देख करके अपने आप वातावरण बन जाता है। आप लोगों का उत्साह को देख करके ऐसा लगा यहाँ के लिए कहाँ है, समय का अपव्यय नहीं करना, और जो राशि आई है यहाँ उस राशि का भी अपव्यय क्या समझे। हाँ, ऐसा नहीं कि जेब में आ गए तो रख ले उसको समय पर उसका वितरण भी करना है। जैसे यहाँ पर बुंदेलखंड या अन्यत्र से भेजा गया था, भक्तों ने भेजा, उसी प्रकार जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो वहाँ पर हमने पहले से इन लोगों को बांध रखा है। हाउ कहा इन लोगों ने, ताकि सब लोगों के सामने के रखना कहना अच्छा माना जाता, ताकि बाद में बदल न लो आप। हाँ, क्योंकि पैसा आने से, राशि आने से मुंह में प्राय करके पानी आ ही जाता है। जैसे इमली को सुनने से मुंह में पानी आ जाता है, उसी प्रकार पैसे सुनने से नहीं, जैसे उधर से आया उसी प्रकार यहाँ से भी फूल पाखड़ी भेजना है, ध्यान रखना। नहीं भी हो तो भी हम घोषणा तो समय पर कर ही देंगे, ताकि और जगन कल्याण, जन जन का कल्याण, जीव मात्र का कल्याण, जीव मान की रक्षा इस धन के द्वारा होती है, तो निश्चित रूप से वह धन भी सार्थक होता है। उसी द्रव्य का मूल्य है और वही द्रव्य फलता है, तो अगले जीवन में सच्चारित्र और सद्धर्म की उपलब्धि इसी के माध्यम से होगी। इसी बात को लेकर के यह पर्याप्त समझता हूँ। आज का यह मांगलिक कार्य बहुत ही अच्छा हुआ। अहिंसा परमो धर्म की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की 2 मिनट सभी लोग बैठे रहेंगे।